देखो हम तो पुरानी जनरेशन के हैं। जो हमारी जनरेशन में था तब तो शादी को बहुत कंपल्सरी माना जाता था, और मैं समझती हूँ शादी हमारे ज़माने में अच्छी थी और टीम वर्क से हम चलते थे। बट जो मैं आजकल जनरेशन देखती हूँ, मेरे को लगता है ये आजकल की जनरेशन शादी के बगैर बेटर है। मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, जो बिना शादी के भी तो रहा जा सकता है, बट कोई सपोर्ट चाहिए लाइफ पार्टनर के लिए, फ्यूचर के लिए। इसीलिए एक टाइम तो शादी भी अच्छा है जो करनी चाहिए बंदे को। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फ़ायदा है कि बिना शादी के भी रहा जा सकता है, और सही एज क्या है शादी की? गर्ल्स के लिए 25, फॉर बॉयज इट्स 30। बहुत पवित्र रिश्ता है, ज़रूर करनी चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज का जो ज़माना है उसमें तो लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं, इसलिए लड़कियों को पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, काम भी जैसी उनकी लाइकिंग है वैसे करनी चाहिए, और लड़के वालों को भी उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। हेलो, हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर अतिमा गुप्ता। मैम, मेन क्वेश्चन आज का है, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि शादी के बिना भी फ़ायदा है? देखो हम तो पुरानी जनरेशन के हैं। जो हमारी जनरेशन में था तब तो शादी को बहुत कंपल्सरी माना जाता था, और मैं समझती हूँ शादी हमारे ज़माने में अच्छी थी और टीम वर्क से हम चलते थे। बट जो मैं आजकल जनरेशन देखती हूँ, मेरे को लगता है ये आजकल की जनरेशन शादी के बगैर बेटर है। बिकॉज इनको कोई टीम वर्क में काम करने की कोई वो एहसास नहीं है, ये अपना अपना करते हैं एंड दे आर हैप्पी विदाउट मैरिज ऑल्सो, बिकॉज इन पर सोशल प्रेशर कम है। हमारे ज़माने में सोशल प्रेशर था, अकेली लड़की कहाँ जाएगी, अकेला लड़का, सोशलाइजिंग नहीं होगी। बट आजकल बच्चे खुश हैं, अकेले भी खुश हैं, और मेरे को लगता है अकेले ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज आजकल बच्चों को एडजस्टमेंट करनी किसी के साथ बहुत मुश्किल है, शेयरिंग करनी सेम स्पेस दे फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। बट आजकल भी दे आर सर्टन कपल्स जो अच्छी तरह निभा रहे हैं, बट मेजॉरिटी मेरे को लगता है जो यंगर जनरेशन है दे वुड लाइक के हाँ हम अपने अपने में रहे और हम ऐसे भी ठीक है। बाकी जो उनकी नीड्स आई थिंक वो पूरी कर लेते हैं और फ्रेंडशिप में कर लेते हैं, और सोशल मीडिया है करने को। तो बिकॉज आजकल की जनरेशन दे आर रियली शनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शादी और बच्चे हो ना, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टास्क। सो अब मेरे को लगता है आजकल की जनरेशन शादी के बगैर ही खुश है। बट हाँ, हमारी जनरेशन में शादी ज़रूरी थी और अच्छी भी थी, वी हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट अगर आजकल की जनरेशन को पूछोगे तो मेरे को लगता है उनके लिए ये ज़्यादा कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है। तो एक ना मैम और क्वेश्चन बहुत उठता है, लिव इन रिलेशनशिप। आपको लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप सही है आजकल के टाइम में? आपके क्या इस पे व्यूज़ हैं? देखो, लिव इन रिलेशनशिप में देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो आजकल की जनरेशन है वो यही तो अवॉइड कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर अब आई थिंक गवर्नमेंट ने भी कर दिया उसको, तो ठीक है, रहते हैं लिव इन में, इफ दे आर हैप्पी, गवर्नमेंट इज़ हैप्पी, तो हमें क्या लेना देना। बिकॉज जनरेशन फ़र्क है, ज़माना फ़र्क है। अगर हम अपनी दक्यानु से विचार करेंगे वो बात नहीं चलेगी। इफ़ मतलब मकसद ये है कि अगर बच्चे खुश है, जनरेशन इज़ हैप्पी, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਰਹਿਣ ਦੋ, 30 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਜ ਸਾਰੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਪਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਸਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹੀ ਵਧੀਆ। 20 साल मानते हो तुसी? मैम, हेलो, क्या नाम है आपका? सुमन। मैम, मेरा आज का मेन क्वेश्चन है, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फायदा है कि बिना शादी के भी रहा जा सकता है? नहीं, ज़रूर करनी चाहिए। और सही एज क्या है शादी की?
गर्ल्स के लिए 25, फॉर बॉयज इट्स 30। एक्स्ट्रा कुछ कहना चाहोगे हमारे जो देखेंगे यंगस्टर? शादी तो वो बहुत पवित्र रिश्ता है, जरूर करनी चाहिए। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति बत्रा। प्रीति मैम, हमें ये पूछना है, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। लगता है फायदा है, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं बिना शादी के भी हम रह सकते हैं। रह सकते हैं, ऐसे कोई नहीं, जरिया भी जरूरी है कोई। जी। हाँ। और सही एज क्या हो सकती है शादी की? शादी की बस 26, 27 बस। और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए शादी करने से पहले लड़की को? लड़की अगर को उसको लड़के से शादी करनी है, कुछ तो देख के ही शादी करनी पड़ेगी। सभी परिवार देखो अच्छा है, घर बार सब है ना, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का ठीक होए, जी। है ना, सब कुछ देख के फिर ही करना चाहिए आपके ना। हिसाब से कितनी इनकम होनी चाहिए एक लड़की अगर किसी घर में अपना घर छोड़ के जा रही है, तो उस लड़के की कितनी इनकम होनी चाहिए? वो तो इनकम क्या, वो तो बना ली जाएगी। लड़का अच्छा होना चाहिए। लड़का अच्छा होना चाहिए। थैंक यू। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ विपिन पासवान। विपिन, मैं पूछना चाहूंगी कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जरूरी है कि बिना शादी के भी रहा जा सकता है? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, जो बिना शादी के भी तो रहा जा सकता है, बट कोई सपोर्ट चाहिए लाइफ पार्टनर के लिए, फ्यूचर के लिए, इसलिए एक टाइम तो शादी भी अच्छा है जो करनी चाहिए बंदे को। और आपको क्या लगता है कौन सी एज में सही एज है जिसमें शादी कर लेनी चाहिए? मैम इसमें एज लिमिट तो है, पर विदाउट सक्सेस शादी नहीं किया जा सकता है ना, इसीलिए 30 to 30 तक हो सकता है तो कर लेना चाहिए विद सक्सेस। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। अंकल, साडा क्वेश्चन है कि विआह कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ +30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਵੀ 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ भी ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? असेंशियल है ये तो, शादी करना तो एसेंशियल है। और जैसे आपने बोला इसेंशियल है, क्या रीजंस क्या है? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं छोड़ो रहने दो। नहीं ऐसे है, ऐसे तो ये नेचर ने बनाया है, ये नेचर का असूल है। यदि शादी नहीं होगी तो वो अधूरा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। और परफेक्ट एज क्या है शादी के लिए? परफेक्ट एज तो अप टू 28 तक कर ठीक है जी मेरे हिसाब से। 25 to 28 बिटवीन, इसके बीच में होनी चाहिए। आपको कितने साल हो गए शादी किए हुए अपनी वाइफ से? मेरी वाइफ तो जा चुकी है जी अब। तो मेरी वाइफ को तो मैंने 78 में शादी हुई थी मेरी। एज अ मैन ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूँगी, आजकल लोग कहते हैं कि लड़कियां और लड़कों में क्या मेन चल रहा है कि भाई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते, या फिर वो लड़का ऐसा ढूंढ रहे हैं जो पैसे वाला हो, लड़की ऐसी ढूंढ रहे हैं जो खूबसूरत भी हो और साथ के साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब कुछ देखे, क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि मैं कमाना भी चाहती हूँ। आप क्या व्यू देना चाहोगे इस चीज़ पे? देखो जी, लड़का हो या लड़की हो, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों के इक्वल राइट्स हैं। यदि वो सर्विस भी करती है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कर सकती है, घर की भी ड्यूटी है उसकी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है लड़की की, तो कोई हर्ज नहीं जी। आज का जो ज़माना है उसमें तो लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं, इसलिए लड़कियों को पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, काम भी जैसी उनकी लाइकिंग है वैसी करनी चाहिए और लड़के वालों को भी उनको उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इधर ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।